मैं तो जाके बिरयानी खाऊं। यानी बोल्ड लफ्ज़ भी कम लग रहा है बोलने। औरत को जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज जो है काफ़ी टाइम बाद मैं फिर व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा असाइनमेंट और प्रेजेंटेशंस हमारी आ गए मिड्स के करीब, और अगले 2 वीक्स और 3 वीक्स में हमारे मिड्स भी हैं। तो कोई पता नहीं है कि मैं कितने व्लॉग्स अपलोड करूँगी। वैसे ही वीकली एक करती हूँ और उससे भी जा रही हूँ मैं तो। शाबाश बेटा। तो इसके अलावा जो है वो मेरा कंटेंट काफ़ी महदूद सा है। आज फिर मैंने अपनी दोस्त के साथ I-10 जाना था तो मैंने सोचा व्लॉग बना लूँ। असल में काम उसी को ही था, उसने नहायतीन एक काम करने जाना है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन मैंने उसी के साथ जाना था तो मैंने सोचा मैं व्लॉग भी बना लूँ। चलो। तो अभी जो है वो हमने क्लासेस ली हैं। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है सर के साथ इतना टाइम? 3 क्लासेस लिए हैं हमने खुली कंटिन्यूसली। आंखों से सोना ये सही बात एक्सपीरियंस है। रहा है। इतनी बोरियत यानी बोल्ड लफ्ज़ भी कम लग रहा है बोलने को कि हमने सर ने तो दिमाग की दही कर दी। सर से पहले मैम सोने में सुला दिया हाँ और उसके बाद सर ने तो पूरा वो क्या कहते हैं मेडिटेशन। सही बात है। मुझे वाकई ऐसा लग रहा था खुली आंखों से सो रही हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था सर कोई और ही लैंग्वेज बोल रहे हैं जो समझ में नहीं आ रही। मैं तो जाके बिरयानी खाऊं। तो अभी जो है वो मैं अपने रूम में आ गई हूँ थक हार के क्लासेस वगैरह लेने के बाद। अभी फ़्रेश होंगी। अभी कल मैंने फ़ीस जमा करवाई है तो ऊपर एंट्री वगैरह करवाने जाना है, सारी वो वाला सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। और उसके बाद जो है थोड़ा फ्रेश वगैरह होंगी, तब तक फिर I-10 जाऊँगी। मुझे लगता है ये मैं कोई 30वीं दफ़ा कहने लगी हूँ कि मैं I-10 जाने लगी हूँ, तो फाइनली मैं I-10 जाऊँगी इंशाल्लाह। और वैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि जिस काम के लिए जाना है वो आपको आगे बताऊँगी। वो क्या पता मैं अब थंबनेल ही वही लगा दूँ या फिर वो नीचे डिस्क्रिप्शन में वही लिख दूँ। तो आपको ऑलरेडी शायद पता हो गया हम क्या करने जा रहे हैं और किधर जा रहे हैं। असल में मेरी लाइफ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। यानी कि मैं कहीं भी नहीं जाती। मैं मतलब उन लेज़ी पर्सन में से हूँ, उन आलसी लोगों में से हूँ जो बस बेड पे पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते। इवन जब पेपर आते हैं तो एक दिन पहले पढ़ते हैं, वैसा बंदा हूँ मैं तो। लेकिन ब्लॉगिंग स्टार्ट की, अब कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसलिए अब फिर मैं I-10 जाऊँगी। और मुझे लगता है इस सेमेस्टर में जितनी दफ़ा I-10 जा रही हूँ मैं पूरे अपने बैचलर डिग्री में नहीं गई पिछले 5 सालों में। मैं और इकरा अंदर बैठ के गॉसिप कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि औरत को जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इतने चक्कर में हमारी गाड़ी आ गई है और गाड़ी के चक्कर में अब उसने मुझे बोला कि जल्दी से जाके जगह रखो। मैं 100% श्योर हूँ कि मुझसे जगह नहीं रखी जानी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लेकिन फिर भी मैं जाकर देखती हूँ। इतनी लड़कियाँ नहीं थी तो फाइनली मैंने जगह रख ली एकरा की भी और अपनी भी। यहाँ पे हम बैठे हैं काफ़ी डेंजरस जगह पे और फाइनली मैंने जगह वगैरह रख ली है। अच्छा, अच्छी जगह है। फाइनली ये आ ही गई है इतना इंतज़ार करवाने के बाद। इकरा ये क्या उठा के आप आई हैं? असल में इसी का जो है हम इसी का ही काम करने जा रहे हैं हम I-10। तो फाइनली जो है हम वो जा रहे हैं I-10 जा रहे हैं और इकरा के काम से जा रहे हैं बेसिकली। मैंने भी कुछ चीज़ें लेनी है, लेकिन इसके काम से जा रहे हैं। तो तुम बताना पसंद करो कि ये किसका स्टेबलाइज़र है और तुम क्यों बेचने जा रही हो? ये जो है हमारी एक थाई लड़की थी, उसका स्टेबलाइजर है लेकिन वो चली गई, उसने छोड़ दिया जब मैं न्यू आई थी। मतलब मेरी पास, मतलब मेरे रूम के पास ही पड़ा हुआ था, फिर मेरे पास पड़ा हुआ था काफ़ी अर्सा, फिर मैंने बाहर रख दिया, फिर बाहर पड़ा, इसमें 3 साल निकल गए लेकिन ये पड़ा रहा। उस दिन बिल्ली ने इसको ऐसे कोई लात मारी तो मेरा था कि मैं इसको डस्टबिन के पास रखती हूँ, चलो खाला ले जाएगी, मतलब ये नहीं कुछ कर देगी इसका जो भी करना है। लेकिन फिर मेरी रूममेट ने मुझे कहा कि तो हम, मेरी जो फ्रेंड थी उसका था, तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा ये तो काफ़ी अर्सा मेरे साथ भी था। तो कहते हाँ, हमें कहा कि शायद तुम्हें ज़रूरत हो, तुम्हें भी नहीं थी, फिर पड़ा रहा, फिर तुमने बाहर रख दिया। कहते इसको बेच देते, इससे पैसा आ जाएगा।
पैसे आधे वाली वो हाँ, रहेगी। और हाँ पैसा आ जाएगा तो आधे तुम कर लेना, आधे मैंने कहा चलो मैं कोशिश करूँगी 4000 तक तो बिक ही जाए, कुछ आए तो थोड़ा अच्छा तो आए ना। मतलब ये कंक्लूजन ये है कि ये एक इमानत थी जो ये काफ़ी टाइम तक संभालते रहे हैं, लेकिन जिसकी थी वो अब आउट ऑफ कंट्री है और उसने आना भी नहीं है, तो इसलिए ये जो है मैं ये उससे कल पूछ भी लिया था, उससे पूछ भी थी, उसने कहा कि हाँ कर दो, भेज दो। यानी हम नहायत ईमानदारी से काम करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम चोरी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मसला हो गया है। मसला ये हुआ है कि इकरा जो है मेरी सारी चीज़ें लेने गई जो मैंने लेनी थी और जो मैंने व्लॉग में दिखानी थी, लेकिन जो हमने स्टेबलाइज़र बेचना था वो हमें शॉप ही नहीं यानी मिली है लेकिन बंद थी, तो वो अब उसे लेके घूम तो सकते नहीं हैं, तो वो मुझे एक जगह पे बिठा के तुम यहाँ स्टेबलाइज़र के पास बैठे मैं सारी चीज़ें लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे इस्लामाबाद एक जैसे ही लगता है हर तरफ से, तो 2-3 दफ़ा मैं गुम हो चुकी हूँ वहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ और वो सारी चीज़ें लेने गई है, तो वो लेके आएगी। अब मुझे नहीं समझ आ रही मैं व्लॉग में दिखाऊँ क्या आप लोगों को। चाय जो है वो मंगवा ली है, तो अब चाय वगैरह पीते हैं। इकरा अभी तक नहीं आई, कुछ सामान लेके आई है और वो उस चेयर पे रख दी है, फ्रूट्स वगैरह कुछ सामान लेके आई है और वो उस चेयर पे इकरा रख गई है। अभी फिर चली गई है कुछ सामान लेने के लिए और मैं स्टिल आई एम वेटिंग, फ्रूट्स वगैरह लेके आई है और वहाँ रख गई है। और अभी मैं यहाँ पे हाली टेबल बगैर किसी कोई साथ भी नहीं है, इतना अजीब सा फील हो रहा है, ऐसे अकेले बैठी हुई हूँ, यानी आ जाओ यार, पता नहीं क्या करने लगी, क्या ढूंढने लग गई है। तो फाइनली हम सारी चीज़ें लेके यहाँ पे पहुँच गए हैं गाड़ी में, और हमें गाड़ी में जगह नहीं मिली तो हम खड़े हो गए हैं, और यहाँ पे खुले माहौल हैं, खुले माहौल में हम खड़े हुए हैं, और ये सारा सामान जो हमने लिया, और अभी जो है वो हम हॉस्टल की तरफ जाएंगे। तो अभी जो है हम वो सारी चीज़ें लेके आ गए हैं वापस हॉस्टल में। मैंने दिखाना तो बहुत कुछ था आप लोगों को I-10 में, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मुझे फिर होटल में बैठना पड़ा वहाँ पे, लेकिन जितनी चीज़ें लेनी थी वो सारी ले ली, फ्रूट्स वगैरह और जो चीज़ें चाहिए थी, और अभी थक हार के हम आए हैं वापस, और अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है व्लॉग कंटिन्यू करने की। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो अल्लाह हाफिज़।